सुनो वंदना, कल मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त अपनी फैमिली के साथ आएंगे। कुछ ज़रूरी डिस्कशन करना है सबके साथ। वो खाना खाकर जाएंगे, सब तैयारी कर लेना। फ़ोन पर देखते हुए वंदना के पति मोहित बोले, सामान भी तो लाना पड़ेगा जी, आप ले आइएगा, बना दूंगी मैं। वंदना बेटी को दूध पिलाती हुई बोली, मुझ पर और भी काम होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, ले आना खुद ही। काम ही कितना होता है घर में, तुम्हें तो घर पर ही रहना होता है। मोहित इतना बोल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वंदना को भी मोहित के बात का अब बुरा नहीं लगता था। ये सुनने की रोज की आदत जो थी वंदना की। मोहित को वंदना ने लंच दिया, वो चला गया। घर के सारे काम निपटा कर शाम को वंदना 3 साल के बेटे आरव और 4 माह की बेटी रिंकी को गोद लेकर बाजार गई। उसने जल्दी जल्दी सब्जी और ज़रूरी सामान लिए। तब तक बेटा चिप्स दिलाने की जिद करने लगा और पैर पटकने लगा। उसे चुप करा, चिप्स दिलाया। सामान ज़्यादा हो गया था वंदना पर वो सामान दुकान पर ही रख चौराहे पर आई। काफ़ी देर बाद एक रिक्शा मिला, उससे मोल भाव कर दुकान पर लाई। सब सामान रिक्शे पर रखवाया। सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। जल्दी से सामान लेकर घर के अंदर गई। बेड पर लेटी बेटी रोने लगी, पानी भी नहीं पी पाई। उससे पहले बिटिया को दूध पिलाया। बेटी सो गई। बेटे को पराठा दिया बनाकर। थक तो बहुत गई थी वंदना, पर मेहमान आने वाले थे कल, तो सोचा आराम नहीं, काम ज़्यादा ज़रूरी है। उसने सारे कमरों की व्यवस्था ठीक की, धूल मिट्टी साफ की, टॉयलेट को भी रात में साफ कर दिया, यह सोचकर कि दोपहर को ही सब आ जाएंगे। बच्चों के घर में थोड़ी अव्यवस्था तो रहती ही है, मेहमान आने पर ही थोड़ा मैनेज कर पाती हैं औरतें। बहुत थक गई थी वंदना, सोचा पुलाव ही बना लूं। उसने नहा धोकर चटनी पीसी, सलाद काटा, पुलाव बनाए। बस बेटी के उठने पर उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि पति मोहित आ गए। सामान ले आई ना सारा? टोटल 8 लोग हैं, कोई चीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए। जी ले आई। क्या बनाया है खाने में? वंदना खाना लेकर आई। हर दूसरे दिन चावल बनाकर रख देती हो, घर में रहकर भी तुमसे कुछ नहीं होता। एक वर्किंग लेडीज है जो घर बाहर बच्चे सब मैनेज करती हैं, तुम ही खाओ ये चावल। आदमी सुबह का गया शाम को आता है और खाने में ये मिलता है। गुस्से में मोहित उठकर बिना खाना खाए चला गया। वंदना ने मोहित से माफ़ी मांगी, उसे मना कर लाई, खाना खिलाया। मोहित खा पी कर सो गया। वंदना रात की 2 बजे भी रिंकी को गोद में ले दूध पिला रही थी। दिमाग में अगले दिन की टेंशन अलग हो रही थी वंदना को। वह सुबह जल्दी ही उठ गई, झाड़ू पोछा कर नहा धोकर पूजा पाठ किया। वंदना ने कपड़े धोकर डाल दिए। मोहित और बच्चों के उठने से पहले नाश्ता बना दिया। अब उसने मेहमानों के लिए खाना पीना बनाना शुरू किया। बिना नमक डाले बूंदी का रायता बना के, सलाद काट कर, कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में लगा दिया। नाश्ते में कटलेट, पकोड़े, सैंडविच का इंतजाम किया। इतनी स्पीड से काम कर रही थी वंदना कि कोई भी उसे देखता तो तरस खा जाता। खाने में शाही पनीर, मशरूम, मिक्स वेज, पुलाव, पूरी, भरवा, बैगन, कद्दू बनाए। सभी लोग उठ चुके थे। मोहित उठकर खुद को टिप टाप करने लगा। थोड़ा रिंकी को ले लो, मैं भी तैयार हो जाऊं, सब लोग आ रहे हैं। वंदना बोली, तुम्हें कौन देखेगा, तुम बस खाना देने आना, अंदर बच्चों को देखना। रिंकी को आंटी के यहाँ दे आना, या फिर पूरी बनानी होगी इसलिए। वंदना को गुस्सा तो बहुत आई, पर वो कुछ बोली नहीं। सभी मेहमान आ चुके थे। वंदना ने सभी की पत्नियों को देखा, सब इतनी स्मार्ट एंड वेल मेंटेन लग रही थी। वंदना ने खुद को देखा और उन्हें तो उसे खुद की हालात पर उसे रोना आ रहा था। फिर भी किसी तरह साड़ी पहन उसने फेयर लवली लगाकर अपने ओठ रच लिए, कम से कम कुछ तो ठीक लगूं। मोहित सोफे पर लाट साहब की तरह हाथ रखकर बैठा हुआ था। वंदना नाश्ता लेकर आई। वंदना को देख एक दोस्त की वाइफ बोली, आपकी वाइफ क्या करती है मोहित जी? सी इज जस्ट ए हाउस वाइफ, कोई जॉब वॉब नहीं, इतनी एजुकेटेड ही नहीं है आप लोगों की तरह, घर के काम भी ठीक से नहीं होते। माँ पापा की पसंद थी, मना नहीं कर पाया, शादी कर ली, नहीं तो मुझ जैसे को तो कोई जॉब वाली मिलनी चाहिए थी। मोहित वंदना का मजाक बनाते हुए बोला। मोहित के मुंह से यह बात सुन वंदना की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से से तिलमिला उठी। मेरी ये अहमियत है मोहित की नज़रों में? उसने भारी मन से सबको खाना दिया, अपने कमरे में आई, रिंकी और बेटे को सुला दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, एक चिट्ठी लिखी, हाथ में एक बैग लिया,
बच्चों के माथे पर चूम घर के पीछे के दरवाजे से स्टेशन आ गई। मोहित इस बात से बिल्कुल अनजान था। सभी लोग चटकारे लेकर खाना खा रहे थे। कुछ भी हो मोहित जी, आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। 2 छोटे बच्चों को संभालते हुए इतने बड़े घर की क्लीनिंग कुकिंग इतनी अच्छे से करना कोई मजाक की बात नहीं। ऊपर से आपके घर में कोई मेड भी नहीं है। मैं तो रोहित से कभी नहीं कह सकती कि गेस्ट बुला लो, कभी बुलाते भी है तो बाहर ही खाने जाते हैं सबको लेकर। 2 मेड है मेरे यहाँ, एक ही बेबी है, बट आई कांट मैनेज। हेड्स ऑफ टू योर वाइफ मोहित जी। ये बात सुन मोहित गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तभी एक दूसरा दोस्त बोला, यार मोहित, तूने भाभी जी को इतना कुछ बोल दिया, उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। यार वो कुछ बोली भी नहीं। विनीता तो मेरा सर फोड़ देती, इतना बोल देता तो। बिल्कुल भारतीय पत्नी है वो। प्लीज़ मोहित, भाभी जी को बुलाओ, उन्हें भी हम सबके साथ बातें करने दो। सबके कई बार फोर्स करने पर मोहित अंदर आया। उसने चारों तरफ वंदना को देखा, वो कहीं नहीं दिखी। बच्चे भी सोकर उठ चुके थे। दोनों जोर जोर से रो रहे थे। मोहित ने झल्लाकर रिंकी को गोद में लिया। उसने टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ी। उसने पढ़ना शुरू किया। मोहित जी, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। आई एम जस्ट ए हाउस वाइफ। आप अब किसी नौकरी वाली शहर की लड़की से शादी कर लीजिएगा, जो आपकी और बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके, घर और बाहर सब देख सके। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है आप उनकी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है मोहित जी। जब मेरी आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं तो क्या फ़ायदा उस घर में रहने का। आप सिर्फ मुझसे कुछ कहते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, पर आज आपने समाज के सामने बेइज्जत किया, जो मेरे बर्दाश्त के बाहर था। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, पर उस घर में नहीं जाऊंगी। शाम तक का खाना बना रखा है। अगले जन्म में शायद मैं आपके लायक हो जाऊं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस जन्म में तो सिर्फ आपकी हो चुकी, वंदना। मोहित के हाथों से चिट्ठी पढ़ते हुए न जाने कब रिंकी जमीन पर फिसल गई, पता ही नहीं चला उसे। मोहित की आंखों में इतने आंसू थे कि उसे सब धुंधला दिख रहा था। उसने रिंकी को उठाया, जिसकी रोते रोते सांस भी चढ़ आई थी। बेटा भी मम्मी मम्मी बोलकर जोर से रो रहा था। बच्चों की आवाज़ सुन मोहित के सभी दोस्त अंदर आ गए थे। क्या हुआ मोहित यार, बच्चे इतना क्यों रो रहे थे? मोहित डबडबाई आंखों से बोला, तुम लोग अभी जाओ। सभी लोग आपसी झगड़ा समझ चले गए। रिंकी ने पोटी कर दी। तभी मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साफ करे, कभी की हो तो जाने। उसने वॉश बेसिन में खड़ा कर दिया रिंकी को, किसी तरह उसे साफ किया। रिंकी के कपड़ों में मोहित के कपड़ों भी पोटी से खराब हो गए थे। रिंकी का चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। मोहित ने रिंकी को गोद में लेकर ही दूध गर्म किया। दूध ज़्यादा गर्म हो गया, रिंकी का मुंह जलने लगा। मोहित ने पानी में रख दूध ठंडा किया। उसने फिर रिंकी को दूध पिलाना शुरू किया। रिंकी बिल्कुल बोतल मुंह में नहीं ले रही थी। उसे वंदना की दूध की आदत जो थी। रिंकी और बेटे के रोने से मोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने किसी तरह दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाया। उसने रास्ते भर वंदना को ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखी। फिर मोहित सोचा एक बार स्टेशन चलकर देखता हूँ, शायद अपने घर जा रही हो। वह स्टेशन आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे वंदना कहीं न दिखी। मोहित एक हाथ से रिंकी को गोद में लिए, दूसरे हाथ से बेटे की उंगली पकड़े बहुत ही बेबस नजर आ रहा था। तभी बेटा चिल्लाया, पापा मम्मी कहाँ कहाँ पे? बेटे ने बेंच पर बैठी वंदना की तरफ इशारा किया। सच में ये तो वंदना ही थी। मोहित वंदना की ओर दौड़ा। वंदना की आंखें रो रो कर सुर्ख लाल पड़ी थी। मोहित वंदना के पास आया। उसने रिंकी को वंदना की गोद में डाल दिया। घुटने के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, वंदना माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारी, मेरी और बच्चों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है मैं 3 घंटे में ही समझ गया। मुझे नहीं चाहिए जॉब वाली वाइफ। मेरे लिए तो मेरी वंदना ही दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। घर चलो वंदना, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। एक मेड लगा दूँगा, हर काम में हाथ बटाऊँगा। तुम कैसे कर लेती हो इतना कुछ? मेरी भी हर ख्वाहिश पूरी करती हो। मुझे और हमारे बच्चों को, हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मोहित रो रो कर बोला। वंदना ने मोहित के हाथों को चूम लिया। जी माफ़ी मत मांगे, मैं भी इन 3 घंटों में आपकी अहमियत समझ गई।
ये दुनिया अकेली औरत को कितनी गंदी नज़र से देखती है। घर छोड़कर तो आ गई, पर डर बहुत लग रहा था आपके बिना। मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहित ने वंदना को गले से लगा लिया। लो, रिंकी को दूध पिला दो। रो रो कर आज तो इसकी जान ही चली जाती। मैं बैठा हूँ, तुम पिला दो दूध। वंदना ने रिंकी को बिना किसी डर के सभी के सामने आंचल कर दूध पिलाया। आज उसके साथ उसका पति जो था, तो डर किस बात का था। दोस्तों, जिन पतियों को लगता है एक हाउसवाइफ किसी काम की नहीं होती, शायद ये कहानी उनको सबक दे कि एक हाउसवाइफ उस पति के लिए, उस घर के लिए कितना महत्व होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।